नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। तो डिमांड के टॉपिक के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने डिमांड का जो टॉपिक पढ़ा उसमें इम्पोर्टेंट क्या था कि डिमांड का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, डिमांड एंड प्राइस का जो रिलेशनशिप था, ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। और थ्योरी में अगर आपको आ जाता है क्वेश्चन तो आप उसका जो फिगर है वो आप बनाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। और उसके बाद उनके रिलेशंस को डिफाइन करेंगे कि मतलब कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स पे डिपेंड करता है डिमांड इंक्रीज होना या डिमांड डिक्रीज होना। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है ये भी उससे रिलेटेड ही है कि कितना डिमांड जो है इंक्रीज हुआ है, कितना डिमांड जो है वो डिक्रीज हुआ है। ये सारा जो है वो हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, कि डिमांड कितना इंक्रीज हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है, उनके बीच का जो डिफरेंस आ जाए है वो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमेशा परसेंटेज में या प्रोपोर्शन में मापा जाता है, निकाला जाता है। प्रोपोर्शन चेंज करके उसको परसेंटेज में निकाला जाता है, कितने परसेंटेज जो है कितना परसेंट जो है इलास्टिक है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम इसमें देखेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है? इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल टू अ गिवन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पॉन्सिवनेस पे कितना चेंज आया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, ये हमें निकालना है। चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का भले इनकम चेंज हुआ हो, या फिर किसी प्राइस कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ हो, या फिर अदर देन द कमोडिटी इन क्वेश्चन, यानी कि किसी और कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ हो। ठीक है, जो क्वेश्चन में है उसके अलावा किसी और दूसरे कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ है तो उस पर डिमांड का क्या इफेक्ट पड़ा है, और इफेक्ट पड़ा है तो कितना परसेंट पड़ा है, उससे डिमांड कितना परसेंट घटा है या कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं तीन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के, और थ्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। तो क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं देखते हैं। पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो प्राइस पे डिपेंड करता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो इनकम पे डिपेंड करता है, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इनकम एंड प्राइस दोनों का रिलेशन आप यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। ठीक है, तो पहला हमारा आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये किस पे डिपेंड करता है कि उस कमोडिटी की कितनी डिमांड है और उसके प्राइस में चेंज आने पे भी उसका कितना डिमांड इंक्रीज हुआ है या फिर कितना डिमांड है उसका। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनल और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दिस रिजल्ट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी, यानी कि कितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है। ठीक है, क्वांटिटी के डिमांड में कितना चेंज आया है, सबसे पहले तो ये देखेंगे हम, और उसके बाद चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि कमोडिटी का जो प्राइस है वो कितना चेंज हुआ है, ये भी इसी में हम देखेंगे। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इस पे हम कुछ और चीजें भी देखते हैं। ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है ये। और तो सबसे पहले चलिए इसको हम समझ लेते हैं और अच्छे से। द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये आप लिख लीजिए, रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
ठीक है, तो यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड जो था उसका चेंज और प्राइस का कितना चेंज आया है, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ और डिमांड इन प्राइस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, यहाँ पे पी जो है, पी क्या है, प्राइस, प्राइस है, ई जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो ईपी से हम डिपेंड रिप्रेजेंट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ठीक है, मान लीजिए कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 15% है और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 10% है। 15% है और 10% है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो माइनस में होता है, तो यहाँ का आंसर क्या आ जाएगा, 1.5, 1.5 आ जाएगा। ये कितना इलास्टिक है, 1.5 इलास्टिक है, 1.5% इलास्टिसिटी। तो elasticity of demand is measure of the extension and contraction of demand in response to some change in price of the commodity. Extension and contraction हमने पढ़ा था कि कितना ज्यादा डिमांड जो है एक्सटेंड हुआ है, कितना ज्यादा डिमांड जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि कितना एक्सटेंशन है कितना कॉन्ट्रैक्शन है डिमांड में, यानी कि डिमांड कितना इंक्रीज हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है। तो उसी बेसिस पे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम निकालते हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, देखिए, ये तो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चेंज इन क्यूडी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सेम, अब इन सिंबल्स कैन बी यूज टू एक्सप्रेस प्रोपोर्शनल चेंज, इन सिंबल्स को प्रोपोर्शनल चेंज दिखाने के लिए हम एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, ए प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी इज डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईपी इज। अब यहाँ पे क्या है, देखिए परसेंटेज चेंज इन क्यूडी, तो हम क्यूडी का कैसे निकालेंगे, डेल्टा क्यू, यानी कि मान लीजिए क्वांटिटी जो है, पहले आप 10 केजी चावल खरीदते थे, बाद में 15 केजी खरीदने लग गए, तो डेल्टा क्यू क्या होगा, डेल्टा क्यू क्या होगा, -5 +5, 10 केजी से 15 केजी हो गया ना, यानी कि 5 केजी बढ़ गया है, तो क्यूटी क्या हो, डेल्टा क्यू क्या होगा, प्लस का 5। क्यू क्या होगा, क्यू होगा 10, क्योंकि पहले जितना खरीदते थे उतना ही है। अब यहाँ पे प्राइस भी हम देख रहे हैं, प्राइस क्या होगा, डेल्टा पी। अब देखिए हम पहले कितने रुपए में खरीदते थे चावल, 10 किलो चावल हम खरीदते थे पहले 400 रुपए में, लेकिन अब हम कितने में खरीद रहे हैं, 500 में। तो क्या हो गया, यहाँ पे भी प्राइस में चेंज हुआ है, तो डेल्टा पी क्या हो गया, 400 में से 500 गए, माइनस का 100, माइनस का 100 अपॉन में पी क्या होगा, 400। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसी तरीके से निकालेंगे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा आ गया, इस फॉर्मूले पे अब हम पुट करते हैं। यहाँ पे क्या हमारा डेल्टा क्यू कितना था, 5, क्यू कितना था 10, इनटू में पी कितना बना हमारा, माइनस का 100, और डेल्टा नहीं, पी कितना बना हमारा 400, 400, और ये माइनस का 100, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया,
तो आंसर कितना आया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो आंसर आया 2। ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमने निकाल लिया है 2%, इस हिसाब से निकलता है ये। तो बस फॉर्मूले पे आपको पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये डिवाइड था, यहाँ पे मल्टीप्लाई आया तो रेसिप्रोकल हो गया। देखिए डेल्टा क्यू है, यहाँ पे ये जो है ये उल्टा हो गया यहाँ पे, तो ये डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। मैथ्स का ये बेसिक रूल है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। द वैल्यू ऑफ ईपी मे बी वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी तक हो सकता है। अब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो है वो 0 कब होगा, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस 0 कब होगा, व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एट ऑल विद अ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, प्राइस जो है कमोडिटी का चाहे कितना भी चेंज हुआ हो, क्वांटिटी के डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि कोई चेंज नहीं आया है। अब इलास्टिसिटी तो तब नापी जाती है ना, इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक को जब हम खींचते हैं तो वो फैलता है। तो यहाँ पे जब बिल्कुल ही नहीं फैला है, डिमांड हमारा बिल्कुल ही ना बढ़ा है ना घटा है, तो यहाँ पे तो इलास्टिसिटी 0 हो जाएगी ना। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहा जाएगा। इनइलास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक जैसे इनइलास्टिक है, वो खींचेंगे तब भी नहीं खींचेगा। मेटल जो होंगे वो इनइलास्टिक होंगे, उसको खींचेंगे तो नहीं खींचेगा। तो ये बिल्कुल इनइलास्टिक है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आया है, ना डिमांड घटा है ना डिमांड बढ़ा है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो इसी तरीके से होगा। ये देखिए, प्राइस, यहाँ पे प्राइस कम हुआ, यहाँ पे प्राइस बढ़ा, लेकिन डिमांड जो है वो कांस्टेंट है, डिमांड में कोई नहीं चेंज आया है। तो इसलिए ये क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको याद रखना है। अब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ये कब होता है, ये वैल्यू जब ऑब्टेन करते हैं व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड का जो परसेंटेज चेंज है वो हमेशा जब प्राइस के परसेंटेज चेंज से कम होगी तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, यानी कि क्यूडी अपॉन में प्राइस अगर हम जोड़े, तो अगर 10% फॉल है इन प्राइस में इंड्यूस 8% राइज इन क्यूडी। ठीक है, अगर प्राइस में 10% का फॉल आया है और 8% का राइज आया है क्वांटिटी डिमांडेड में, तो ऊपर 8 आएगा नीचे 10 आएगा। तो जाहिर सी बात है जब हम इसको काटेंगे तो ये 0 से कम ही आएगा, 0.8 आएगा इसका आंसर। तो ये हमेशा क्या होगा, लेस देन 0। ये क्या है, यूनिटरी इलास्टिक होगा। ईपी इज इक्वल टू 1, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू कब आती है, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड भी 10 है और प्राइस भी 10 है, तो ये जब इसको काटेंगे तो आंसर 1 आएगा, इसीलिए ये इज इक्वल टू 1 है। अब ग्रेटर देन 1 आएगा तो ये कब आएगा, ये देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, जब क्यूटी जो है वो 30% होगा और प्राइस चेंज होगा 10% होगा, तो आंसर 3 आया, जो कि 1 से ग्रेटर है। तो इसीलिए यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1 आया। अब उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है, इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होगा, ये परफेक्टली इलास्टिक होगा। अब इसमें इनफाइनाइट चेंजेस होंगे क्वांटिटी डिमांडेड में, थोड़ा सा चेंज हो गया प्राइस में और क्वांटिटी के डिमांड में इनफाइनाइट मतलब बार बार चेंज आता रहेगा। अब ये जो रिप्रेजेंट करता है सिचुएशन इन विच नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द क्वांटिटी दैट वुड बी डिमांडेड एट अ गिवन प्राइस। ठीक है, तो ये वो सिचुएशन नहीं डिटरमाइन कर पाते हैं जब नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी इसका डिटरमाइन कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही प्राइस जो है थोड़ा सा चेंज हुआ, क्वांटिटी में अचानक से चेंज आ रहा है, बिल्कुल ही पता ही नहीं चल रहा है कि कब बढ़ रहा है कब घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राइस जो था वो 0 से पी पे गया। ठीक है, उसके बाद क्यूटी देखिए, क्वांटिटी बढ़ा फिर और बढ़ा, तो प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, आप बिल्कुल ही क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड।
तो ये याद रहेगा। परफेक्टली इलास्टिक कब होगा? जब क्वांटिटी में बार बार चेंजेस आ रहे हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कब होगा? जब प्राइस में चेंज आया है, क्वांटिटी में बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, एक जो ग्राफ था हमारा वो इस तरीके से था और एक ग्राफ हमारा इस तरीके से। तो ये ग्राफ दोनों आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। ये क्वांटिटी में चेंजेस आ रहे हैं, वहां पे प्राइस में चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसका। तो इसमें भी वही चीजें हैं। द वैल्यू ऑफ ईपी इज सिग्निफिकेंटली यूज स्पेशली इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। जब हम बिजनेस के डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का जो है वो यूज होता है। कि मान लीजिए कि अगर हमने प्राइस जो है थोड़ा बढ़ा दिया तो कितना ज्यादा मार्केट पे इफेक्ट पड़ सकता है, लोगों की डिमांड कितनी कम हो सकती है। या फिर प्राइस हमने कम कर दिया अगर अपने प्रोडक्ट का, तो कितना ज्यादा मतलब डिमांड लोगों की बढ़ जाएगी और कितना ज्यादा हमें बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी हमें उतना ही बेनिफिट होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे बिजनेस डिसीजन मेकिंग में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज करते हैं। इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज रेज्ड बाय 1%, 1% अगर बढ़ा देते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी विल फॉल बाय 1.2%। तो 1.2% जो उसका डिमांड होगा वो कम हो जाएगा। अगर उसका प्राइस हम 10% घटा देते हैं तो उसका जो डिमांड होगा वो 12% इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, ये चीजें हम बिजनेस डिसीजन मेकिंग में ये जो टॉपिक है इसका हम यूज करते हैं। उसके बाद बात आती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। अब ये जो रेफर करता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रिजल्टिंग फ्रॉम परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, अब क्वांटिटी के डिमांड में कैसे चेंज हुआ है हमारा परसेंटेज इनकम के। आपकी इनकम अगर बढ़ गई है या कम हो गई है तो जाहिर सी बात है आपका जो डिमांड होगा वो अपने आप ही या तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा। दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम इसको EI से डिनोट करेंगे। ठीक है, प्राइस की बात थी तो ईपी से डिनोट कर रहे थे, इनकम की बात है तो EI से डिनोट कर रहे हैं हम। अब उसमें क्या है? प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी के डिमांड में प्रोपोर्शनल चेंज, यानी कि प्रोपोर्शनल चेंज ये देखिए ना, पहले कांस्टेंट क्यू जो रियल वैल्यू ऑफ क्यू है और डेल्टा क्यू जो होगा चेंज इन क्यू, क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया है डेल्टा क्यू उससे डिनोट करते हैं। डेल्टा वाई है चेंज इन इनकम और वाई है जो ओरिजिनल इनकम है वो। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर हम डेल्टा को एक साइड कर लें तो इधर ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा वाई, वाई अपॉन में क्यू। ठीक है, डेल्टा वाई क्या है? चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और वाई क्या है? ओरिजिनल इनकम। यानी कि मान लीजिए पहले आपकी इनकम 10,000 थी, फिर बाद में 12,000 हो गई, तो डेल्टा वाई क्या हो गया? 2,000। ठीक है, 2,000 हो गया डेल्टा वाई, और जो ओरिजिनल इनकम है वो हो गया 10,000। 10,000 पे 2,000 बढ़ा है तो ये हो गया डेल्टा वाई अपॉन में वाई। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इनकम इलास्टिसिटी कोफिशिएंट में बी पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 और मे बी नेगेटिव वैल्यू इज लेस देन 0। ठीक है, तो प्लस माइनस का साइन आ सकता है अलोंग विद इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर EI प्लस 1.8 है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कमोडिटी इन क्वेश्चन इज नॉर्मल गुड, तो नॉर्मल गुड होगा। इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिक अगर -1.8 है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो इंफीरियर गुड होगा। अगर इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 है तो नो रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो अगर इनकम इलास्टिसिटी से हमारे डिमांड पे प्लस का असर पड़ा है, ठीक है, अगर हमारी इनकम इंक्रीज हुई है और हमारी डिमांड भी इंक्रीज हुई है तो वो क्या हो गया? नॉर्मल गुड होगा। जाहिर सी बात है हम उस चीज को ज्यादा यूज करना चाहते हैं। अगर हमारी इनकम बढ़ी है और हमारा जो डिमांड है वो कम हुआ है तो जाहिर सी बात है वो इंफीरियर गुड होगा, ब्रांडेड नहीं है वो, उसका ब्रांड अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और हम उसे यूज नहीं करना चाहते, हम किसी दूसरे गुड पे मूव हो गए हैं। ठीक है, और अगर 0 है, कोई भी डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो इनकम के और कंज्यूमर के डिमांड के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, हम उसके बीच में कोई रिलेशन अज्यूम ही नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड
रिजल्टिंग फ्रॉम सम परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड। ठीक है, अब प्राइस जो है उसका इंक्रीज हुआ है और क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसका चेंज हुआ है। प्राइस इंक्रीज होने के वजह से उसका जो क्वांटिटी डिमांड है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गिवन कमोडिटी टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ठीक है, इट कैन बी मेजर्ड एज प्रोपोर्शनल और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। तो ये उस तरीके से इसको भी हम माप सकते हैं। अब देखिए परसेंटेज, यहाँ पे x डिवाइडेड बाय द प्रोपोर्शनल और परसेंटेज चेंज प्राइस रिलेटेड टू, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, टू रिप्रेजेंट प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, E क्यूब एक्स पी वाई। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ x, प्राइस ऑफ y, प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी x, यानी कि x कमोडिटी में कितना चेंज आया है, प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी y कमोडिटी में जो प्राइस में चेंज आया है उसकी वजह से x कमोडिटी के डिमांड में कितना चेंज आया है। इसको हम इस एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। जैसे देखिए प्राइस ऑफ टी का जो प्राइस है वो डिक्रीज हुआ है, 20 रुपए से 19 रुपए हुआ है। तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी, तो कॉफी का जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी कम हो गया है ना। जैसे टी का प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड कॉफी का कम हो गया, यानी कि 200 ग्राम पहले लोग यूज करते थे अब 150 कर रहे हैं, क्योंकि वो आधे लोग जो हैं वो टी पे मूव कर गए हैं, क्योंकि उनको अब क्या करना है, चाय का यूज करना है, क्योंकि चाय जो है वो सस्ती हो गई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखिए द गिवन प्राइस ऑफ टी इज 20 रुपीज पर 100 ग्राम, इट्स प्राइस फॉल टू 19 रुपीज, 19 रुपए पे आ गया है। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी में बी राइज टू 500 ग्राम टू 600। तो मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी का 500 से 600 रुपए, अब 600 ग्राम अब यूज करना शुरू कर देंगे लोग हफ्ते में। अब कॉफी जो है वो सब्सटीट्यूट है टी का, है ना। तो कॉफी का अगर जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, टी का अगर गिर गया है तो लोग क्या करेंगे, चाय को ज्यादा यूज करना प्रेफर करेंगे। ठीक है, कॉफी का जो रेट है वो उतना ही है। देखिए डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी में फॉल 200 ग्राम टू 150 ग्राम्स, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी हैज इंक्रीज। ठीक है, वी कैन इजीली रियलाइज दैट फॉल इन प्राइस ऑफ टी 20 to 19 रिड्यूस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी। क्योंकि चाय की जो प्राइस है वो कम हो गई है तो जाहिर सी बात है कॉफी की डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कॉफी 150 टू 200, कितना डिमांड चेंज आया है उसके, 200 था अब 150 हो गया है, तो 150 में से 200 को घटाएंगे तो -50, 50 ग्राम का चेंज आ गया है। ठीक है, यानी कि 50 ग्राम अब कम हो गया है। ठीक है, अब 50 ग्राम कम यूज कर रहे हैं लोग। तो चेंज इन प्राइस में कितना चेंज आया है, 19 रुपए था अब 20 रुपए हो गया, तो -1 का चेंज आया है। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी इज 200 और ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी इज 20 रुपीज। ठीक है, और इसका ओरिजिनल 200 है, इसका ओरिजिनल क्या है, 20 रुपीज है। अब प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम यहाँ पे देखते हैं कैसे निकलेगा। इसका हमने यहाँ पे फॉर्मूला सेम वैसे ही किया, डेल्टा क्यू एक्स यानी कि चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी वाई यानी कि चेंज इन प्राइस, इनटू ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी। तो डेल्टा क्यू क्या था, -50, और डेल्टा पी क्या था, -1, और ओरिजिनल पी था 20 रुपए था चाय का, और 200 ग्राम था कॉफी का। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे घटेगा, देखिए 1 मिनट। देखिए अब ये कैसे कटता है, देखिए 15 को 200 से काटेंगे, 50 को 54 जा 200, 4 5 जा 20, तो ये कट गया और ये माइनस माइनस कट गया और ये प्लस हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो ये आपको आ गया होगा, आई होप समझ में। सेम इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी दिया हुआ है,
प्राइस ऑफ मोटर बाइक 80,000 और उसका जो प्राइस है वो 75,000 पे हो गया। तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल एंड लीटर्स, तो ये क्या है, ये हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का है। ठीक है, अभी हमने सब्स्टिट्यूट गुड का पढ़ा, अब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड का पढ़ रहे हैं। तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल इन लीटर, जैसे कि यहाँ पे बाइक की प्राइस कम हुई है तो पेट्रोल की प्राइस जो पेट्रोल की जो डिमांड होगी अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि लोग क्या करेंगे, बाइक ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इनका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हुआ, 500 लीटर्स हो गया। यहाँ पे चेंज इन प्राइस क्या हो गया, 5000 हो गया माइनस का, और इनको हम सेम उसी फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पे इसी फॉर्मूले पे सेम पुट किया, ये जो फॉर्मूला है इसी पे पुट किया। 500 अपॉन में 5000, ये 0 से 0 कट जाएगा और 1 से, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 10, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 8/5 इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, तो ये माइनस का 1.6 आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो था दूसरा कुछ भी और माइनस में नहीं था, माइनस का 5000 था बस ये, इसीलिए डायरेक्ट कटा इस तरीके से और आंसर आ गया 1.6। तो यहाँ पे हमने दो गुड्स के देखे, एक सब्स्टिट्यूट गुड का और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड का। तो हमने ये देखा कि सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो है वो दोनों मतलब एक का प्राइस अगर कम होता है तो उसका असर जो है दूसरी कमोडिटी के गुड पे किस तरीके से पड़ता है। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे देखी। उसके बाद इफ क्रॉस इलास्टिसिटी, यहाँ पे हम दो चीजें ये पढ़ लेंगे, पेट्रोल डीजल क्या है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है और सब्स्टिट्यूट गुड भी हमने देख लिया। क्रॉस इलास्टिसिटी कोफिशिएंट बिटवीन टू कमोडिटीज इज पॉजिटिव, द टू कमोडिटीज आर सब्स्टिट्यूट एज पेप्सिको, सैमसंग एंड एप्पल टैबलेट्स। ठीक है, अगर दोनों के बीच में जो पॉजिटिव रिलेशन है तो क्या होगा, वो सब्स्टिट्यूट गुड है। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी कोफिशिएंट बिटवीन टू गुड इज नेगेटिव, द टू कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड। जैसे यहाँ पे हमारा जो आंसर आया है वो नेगेटिव में आया है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। और ऊपर ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया था ये वाला टी एंड कॉफी वाला, तो इसका जो आंसर आया था ये हमारा आया था पॉजिटिव में। ठीक है, देखिए माइनस नहीं है इस पे, तो पॉजिटिव आंसर आया था, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड हो गया। तो आई होप आपको ये जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ आ गया तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।